जो लोग रूस अमेरिका विवाद को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग ब्रिटेन की नेवी पर पुतिन की बंदूकों से शोले उगलने को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग ईरान को दिए बेनेट के अल्टीमेटम को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग नॉर्थ कोरिया के सन की किम जोंग को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग चीन की ड्रैगन चाल को हल्के में ले रहे हैं, वो ये जान लें कि यही दुनिया भर के सनकियों की सनक दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने के लिए काफी है। ब्रिटेन पर रूस भड़का, झटका देगा तगड़ा। चीन अमेरिका में ठनी, समंदर में सनसनी। टूटा ईरान का ईमान, इजराइल में उठा तूफान। ड्रैगन का ताइवान पर हमला, जापान लाएगा जलजला। चीन चौतरफा घिर जाएगा, एटमी मिसाइलें दागेगा। पूरी दुनिया सन की, परमाणु युद्ध की धमकी। दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जहां पर कुछ ही 100 स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया के 33 मुल्कों की सेनाएं तैनात हैं, जहां दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से कहीं ज्यादा सेना और बारूद तैनात है, और जहां दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे पर मिसाइल ताने खड़ी हैं। जगह है पश्चिमी दुनिया को पूरब की दुनिया से जोड़ने वाला काला सागर। दुनिया इन्हीं हालात को देखकर डरी हुई है कि कहीं धरती एटॉमिक वॉर के मुहाने में तो नहीं धकेली जाने वाली है, क्योंकि परमाणु युद्ध की पहली और सबसे दमदार आहट सुनाई दे रही है काले सागर से, जहां अमेरिका और ब्रिटेन से रूस की इसलिए ठनी है क्योंकि रूस को लगता है कि जहां ब्रिटेन और अमेरिका की सीमाएं भी नहीं हैं, वहां ये दोनों मुल्क दादागिरी करने पहुंच जाते हैं। पुतिन को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन उस समुद्री इलाके में अपनी नेवी को उतारते हैं जहां रूस और यूक्रेन का विवाद है। ब्रिटेन रूस में जंग वाली टेंशन, काले सागर में एटम बम की आहट है। 23 जून 2021 को काले सागर में ऐसे हालात बने थे कि दुनिया विश्व युद्ध की आहट भर से सहम गई थी। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ब्रिटेन का युद्धपोत काले सागर से गुजर रहा था और अचानक उसका पीछा करने लगे रूस के 2 युद्धपोत और 20 जंगी हवाई जहाज। रूसी कोस्ट गार्ड के शिप तो कुछ मीटर की दूरी तक पहुंच गई थी और रूसी लड़ाकू विमानों ने न सिर्फ ब्रिटेन की वॉरशिप के बेहद करीब, बेहद नीची उड़ान भरी, बल्कि रूस के दावे के तौर पर उस पर बम बरसाकर अंग्रेजों के जंगी जहाज डिफेंडर को चेतावनी भी दी। इतना ही नहीं, डिफेंडर को उसकी हद में रहने की चेतावनी देने के लिए रूस ने उस पर वार्निंग शॉट्स भी दागे थे। इस वाक्य ने दुनिया को दिखाया कि रूस के साथ अमेरिका और ब्रिटेन का तनाव कितने चरम पर है, और रूस ने भी जाहिर कर दिया कि यूक्रेन के मामले में वो किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करने वाला, फिर चाहे वो खुद को दुनिया का दादा बताने वाला अमेरिका हो या फिर बड़े मुल्कों का झुंड नाटो। पुतिन की विश्व युद्ध वाली धमकी, यूके और यूएस को खुली चुनौती। काले सागर में हुई वो जरा सी टकराहट विश्व युद्ध की सूरत अख्तियार कर सकती थी, और ये सवाल, ये डर पूरी दुनिया के जहन में है। यही वजह है कि बुधवार को एक इंटरव्यू के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इसे लेकर सवाल किया गया तो पुतिन ने जवाब दिया। उसमें खुले तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी नजर आई। पुतिन ने कहा था कि पश्चिम के देश मिलकर भी रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। बात यहीं तक होती तो भी ठीक थी। पुतिन यहीं पर नहीं रुके। रूसी दल की ओर से ब्रिटिश डिफेंडर पर हुई फायरिंग को ब्रिटेन द्वारा खारिज करने पर पुतिन ने यह तक कह डाला कि वो डिफेंडर को समंदर में बम मारकर डुबा भी देते तो भी रूस का कोई बाल भी बांका करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था, क्योंकि जिन्होंने इस उकसावे की साजिश रची, जिन्होंने इसे शुरू किया, वो जानते हैं कि वे इस जंग को जीत नहीं सकते।
30 जून को काले सागर में अमेरिका और यूक्रेन ने सी ब्रिज 2021 का आगाज किया। ये वो युद्धाभ्यास है जिसमें 6 महाद्वीपों के 32 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। रूस ने इस युद्धाभ्यास को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका और यूक्रेन की नेवी एक साथ काले सागर में उतरी और उनके साथ 32 देशों के जंगी जहाज और जंगी साजो सामान के साथ जवान उतरे। लेकिन इसका जवाब दिया पुतिन ने S-400 के जरिए। पुतिन ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट फायर दागकर अमेरिका और ब्रिटेन को हदों में रहने के लिए खुलेआम ललकार दिया था। बाद में रूस ने भी काले सागर में अपने जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। पश्चिम के मुल्कों पर पुतिन का यह आरोप है कि उन्होंने काले सागर को युद्ध का मैदान बना दिया है। पुतिन की चिढ़ यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बाकी मुल्कों का आखिर यहां क्या काम है, वो यहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह इलाका तो रूस और क्रीमिया की सरहदों वाला है। इससे हजारों मील दूर वाले देश यहां कर क्या रहे हैं। पुतिन का इल्जाम यह है कि पश्चिम के दुश्मन देश यूक्रेन के पास या यूक्रेन के अंदर मिलिट्री बेस खोलना चाहते हैं। यूक्रेन की सीमा के अंदर और रूस की सीमा के पास दूसरे देशों के सैन्य ठिकाने रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन अगर रूस का यह ऐतराज वाजिब है तो आपत्ति यह भी ठीक है कि रूस का भी सीरिया में क्या काम, रूस का अजरबैजान से भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रूस का लीबिया और सूडान में भी कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, लेकिन रूसी सैनिक इन जगहों पर तैनात हैं। जिस यूक्रेन को पुतिन रूस का हिस्सा बताते हैं, उसे यूक्रेन एक आजाद मुल्क मानता है और पुतिन को एक आक्रांता। अमेरिका और रूस के बीच में ठनी हुई है और दोनों मुल्कों ने काले सागर में टेंशन बढ़ा दी है। दोनों मुल्कों ने एटम बम की तैनाती भी पहले से ज्यादा बढ़ाई है, जिसे लेकर परमाणु बमों की निगरानी करने वाली संस्था सीप्री ने चिंता भी जताई है। दुनिया भर में दोनों मुल्कों की सेनाएं और मिसाइलों के साथ बॉम्बर्स और सबमरीन जिस तरह से तैनात हैं, वो किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। रूस के साथ अमेरिका की इसलिए ठनी है क्योंकि रूस की ओर से काले सागर में तैनात S-400 और सुखोई 24, भूमध्य सागर में तैनात है MiG-31 और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। भूमध्य सागर में रूस की 2 सबमरीन तैनात हैं। 2 युद्धपोत तैनात हैं जो सतह से हवा में मिसाइल दाग सकते हैं। परमाणु बमों की तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन के बॉर्डर पर 1.5 लाख सैनिक तैनात हैं। प्रशांत महासागर में नेवी का अब तक सबसे बड़ा बेड़ा उतारा। काले सागर में ब्रिटिश युद्धपोत को बम बरसाकर धमकाया। प्रशांत महासागर में हवाई तक पहुंचे रूसी विमान। सीरिया में रूसी बॉम्बर्स और मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। रूस की सबसे बड़ी सबमरीन वोल्गोराडो सीक्रेट मिशन पर निकली है। आर्कटिक में रूस अपनी रोबो आर्मी का बेस तैयार कर रहा है। जिस तरह से रूस की तैयारी है और जिस तरह से अमेरिका ने भी पूरी दुनिया में अपनी सेना को फैला रखा है और दर्जनों सैन्य ठिकानों पर अपने जंगी साजो सामान को अलर्ट पर रखा है, उससे दोनों मुल्कों के बीच परमाणु युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं।